राकेश जी, जो मध्य प्रदेश बनाम राजस्थान बनाम राहुल बनाम मोदी ये जो जंग चल रही है, आपसी लड़ाइयां चल रही है, क्या लगता है कि क्या सीन आपको नजर आता है, क्या होगा? देखिए संजय जी, अभी मैं विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था तो बड़ा मजा आ रहा है कि देखिए परिदृश्य पूरी तरह से साफ हो चुका है। और अब तो पुरानी कहावतें और हितोपदेश की कहानियां याद आने लगी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और या एक वो थी कछुआ और खरगोश की कहानी, ठीक वही परिदृश्य है हमारे यहाँ भी। आप तो 3 दिन पहले भोपाल में और राजस्थान में दोनों जगह प्रधानमंत्री जी गए थे। तो उनका अगर आपने भाषण सुना हो तो उन्होंने बड़े जिस तरह से अभी कैलाश जी कह रहे हैं कि टिकट क्यों दे दिया, मुझे तो नहीं चाहिए था, वो बड़े दुखी भाव से कह रहे थे कि कांग्रेस ने अगर कुछ काम किया होता तो मुझे क्या संडास बनवाने पड़ते। यानी आप आराम करने आए थे, आपको काम करना पड़ा, बड़ा कष्ट हो रहा है। और अब निश्चित तौर पर जंग लड़नी पड़ रही है। 2014 में आपने जंग नहीं लड़ी थी, वो एक एक परिवर्तन, देशव्यापी परिवर्तन की लहर थी। उसमें विकल्प चाहिए था, वो आप उभरे। आपकी जगह कोई भी होता, लालकृष्ण आडवाणी भी अगर उस माहौल में लड़ते तो जीतते। 2019 में आपने देश की जनता को बड़े ख्वाब दिखाए और वो ख्वाबों में आज तक रंग नहीं भरा गया, पूरे 10 साल होने को हैं। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब आप आ गए हैं तो जो आपने पेड़ बोए, आपने तो कांग्रेस ने जिस तरह से सामंतवाद को हतोत्साहित किया था, आपने जेब में रख कर दी। राजे महाराजे जेब में रखे लेकिन उनको कभी सिर पर नहीं बैठने दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इन्हीं सामंतों की कृपा से जन्मी, पली और बड़ी हुई। तो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान को अगर आप देखें तो उसमें एक संयुक्त फैक्टर है, वो है सिंधियाज का। वहां सिंधिया अपमानित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खतरे में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में भी अतिथि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अभी वो पूरी तरह से समाहित हो गए हों ऐसा उनके व्यवहार से नहीं लगता। वो एक अतिथि हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। उनके साथ भी कमोबेश वही स्थितियां 3 साल में शिवराज सिंह सरकार के दौरान रही। तो ये जो अपमानित नेता हैं सिंधिया परिवार के, राजस्थान में चाहे मध्य प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। वहां तो जैसे अभी जयंत जी ने कहा कि वसुंधरा राजे की छवि व्यापक है, पूरे प्रदेश में जानी जाती है, उनका असर है, उनके समर्थक हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही मुट्ठी भर 20-22 विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, लेकिन पहचान के मामले में और जो राजनीतिक विरसा होता है, राजनीतिक विरासत के मामले में, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मेरा ख्याल से उन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जाने पहचाने जाते हैं। और 2018 का जो चुनाव हुआ था, वो हुआ तो था शिवराज सिंह और कमलनाथ के बीच में, लेकिन अचानक जंग की तस्वीर बदली और पोस्टर बदले, शिवराज बनाम महाराज। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा, कांग्रेस ने भी यही कहा, और आपने देखा क्या नतीजा आया। इस समय जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान के बारे में तो अभी मित्रों ने बता ही दिया, मध्य प्रदेश में इतना दलदल भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है पिछले 3 साल में। पहले के 15 साल में जो हुआ उसको आप भूल जाइए, उनका भ्रष्टाचार भूल जाइए, उनका कमीशन खोरी भूल जाइए, उनका भाई भतीजा बात भूल जाइए। लेकिन पिछले 3 साल में जो शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया है, उसमें हर दिन भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी पीढ़ी है या उनके समकक्ष की पीढ़ी है, वो अपमानित हुई है। उसमें नरेंद्र सिंह भी अपवाद नहीं है, और कैलाश विजयवर्गीय भी अपवाद नहीं है, और प्रहलाद पटेल भी अपवाद नहीं है। राकेश सिंह तो एक नाकाम है, जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बता दिया था, नाकाम प्रदेश अध्यक्ष, गिना नहीं जा सकता। लेकिन ये दो जो छत्रप थे, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर, ये भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार जो शिवराज सिंह की थी, 2005 की, 8 की, 13 की, उसमें संकट मोचक की हैसियत से रहे। और उसी समय अगर शिवराज सिंह थोड़ा उदारता बरतते और धीरे से इनको अगर इनके लिए कुर्सियां खाली कर देते, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, उनको इतने कसबट्टे यहाँ लगाने नहीं पड़ते। 45 दिन में 5 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं। अमित शाह ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है।
कार्यकर्ताओं से बात करने वाला मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं है, सब एक दूसरे से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो अब ये हालत हो गई है कि आप जीती हुई बाजी हार रहे हैं। कांग्रेस तो घायल शेर है, उसके हाथ से सत्ता गई है तो वो तो जख्मी शेर की तरह आक्रामक है और होना चाहिए, लेकिन उसकी ताकत को आपके ही कर्मों ने बढ़ा दिया है। कितनी भगदड़ हुई है पिछले 2 महीने में, कितने विधायक, पूर्व विधायक, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भाग के कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। आरएसएस जो आपको कंधों पर लेकर चलती है, आपकी पालकी ढोती है जब आप डूबते हैं, उसके लोगों ने अलग से पार्टी बनानी पड़ी उनको। हालांकि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, मुझे लगता है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोटों को बटन इधर उधर जाने से रोकने के लिए है, लेकिन असंतोष तो है। और ये असंतोष जब आपके संगठन में है तो जनता के मन में तो है ही। जनता तो पिछले 3 साल में और पिछले 15 साल के अगर आप घपले घोटालों को देखें, डंपर कांड से शुरू होता है और पटवारियों की भर्ती पर खत्म होता है। कांग्रेस की फहरिस्त में तो ये 541 घोटाले हैं। अगर इनका हिसाब आने वाले 1.5 महीने में आप जनता मांगेगी तो चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, सबका अस्तित्व खतरे में है। और ये अगर इस अग्नि परीक्षा में पास नहीं हुए तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो और न बनी तो इनको कोई जगह मिलने वाली नहीं है। संजय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पूरे हालात का चित्रण आपने एक झटके में कर दिया। घायल शेर वाली बात बहुत मजेदार है। मयूर जानी जी, प्रधानमंत्री जी तो सब छोड़ छाड़ के गुजरात में हैं 2 दिन के लिए। क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री गुजरात में क्या कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रधानमंत्री जी को जो सूचनाएं मिल रही है वो क्या होंगी? माइक। जी जी बिल्कुल, माइक मैंने अनम्यूट कर दिया। नहीं, गुजरात में तो जैसे हमने आपने बिल्कुल एक जो लाइव भी किया, दर्शकों को बता दें, वो आए हैं क्योंकि यहाँ हर जगह अगर वो नारी वंदन करेंगे तो यहाँ भी तो आके करना पड़ेगा। तो वो तो एक है ही है। आज उन्होंने बोडेली में सभा की आज, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं जिसका कोई खुद का घर नहीं है, मेरे नाम पे कोई घर नहीं है, लेकिन आप देखिए मैंने इस देश की कितनी है मेरी जो बहनें हैं उनको उनके नाम का घर मैंने करवा दिया। Thank you.